Thank you for clicking this video and welcome to my channel. आज हम आप लोगों को फिर एक नया पैसेज बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. यू कैन increase your vocabulary power and even the structure. So without delaying, I'm just going to start. With the coming of the टेलीविज़न के आने के साथ, टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। दूरदर्शन को आने के साथ द रेडियो नो लॉन्गर होल्ड्स द सेम अट्रैक्शन. नो लॉन्गर मीन्स नॉट नो एज फॉर्मरली, and once means formerly. वंस का एक हिंदी अर्थ एक बार भी होता है और पहले भी होता है. द रेडियो नो लॉन्गर होल्ड्स द सेम अट्रैक्शन. रेडियो जो है, आकाशवाणी जो है, सेम अट्रैक्शन नहीं रखता है लोगों के लिए एज इट डिड वंस, जैसा कि ये पहले रखता था. अट्रैक्शन का अर्थ आकर्षण. येट फिर भी somehow I have not reconciled myself to the idea of sitting in front of the television viewing it. reconciled का अर्थ होता है to make friendly again after estrangement. इसको हिंदी में आप कह सकते हैं समाधान करना, टू सेटल ए क्वेरल, और संतुष्ट करना भी हो सकता है. तो somehow I have not quite reconciled, किसी तरह से मैं अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ, माई सेल्फ, खुद को, टू द आइडिया ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न के सामने बैठने के विचार से मैं पूर्णतः उसको एक्सेप्ट नहीं किया हूँ. ये सेंस में है. इस पर आधारित प्रश्न भी है नीचे में. टू द आइडिया ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न व्यूइंग इट, और इसको देखना. आई प्रीफर द रेडियो सेट. मैं रेडियो सेट को पसंद करता हूँ ज़्यादा. द गुड द ओल्ड बॉक्स बाय योर बेड साइड. द गुड ओल्ड बॉक्स, पुराना वाला बॉक्स वाला, बाय योर बेड साइड, माने आपके बिछावन के बगल में. एंड हियर, और यहाँ, अगेन, फिर, द ओल्डर एंड लार्जर द रेडियो सेट. जितना पुराना, जितना बड़ा रेडियो सेट होगा, द बेटर फॉर मी, मेरे लिए उतना बढ़िया होगा. आई डू नॉट लाइक, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ. दीज न्यू फैंगल्ड ट्रांजिस्टर्स. न्यू फैंगल्ड का अर्थ होता है न्यूली कम इनटू फैशन, मतलब जो नया नया फैशन में आया हो. तो आई डू नॉट लाइक दीज न्यू फैंगल्ड ट्रांजिस्टर, मतलब मैं ये नया फैशन में आया हुआ ट्रांजिस्टर को पसंद नहीं करता हूँ. मे बी आई एम ओल्ड फैशन्ड, हो सकता है मैं पुराने स्टाइल वाला हूँ, ओल्ड फैशन्ड हूँ. अब इस पर आधारित प्रश्न है. कहता है आई हैव नॉट क्वाइट रिकनसाइल्ड माई सेल्फ इम्प्लाइज दैट द पर्सन हैज़ नॉट फुल्ली. ये जो कह रहा है कि आई हैव नॉट क्वाइट रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ, फ्रेंडली नहीं बना पाया हूँ फिर से अगेन. ये किस पर्सन को, किस चीज़ को डिनोट करता है कि द पर्सन हैज़ नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड. ये वाला होगा आंसर, सी वाला. सी इसका आंसर होगा. 15, द वर्ड न्यू फैंगल्ड सजेस्ट. ये जो न्यू फैंगल्ड यहाँ पे वर्ड है, न्यू फैंगल्ड ट्रांजिस्टर. न्यू फैंगल्ड का अर्थ होता है न्यूली कम इनटू
फैशन, इसका डी नंबर का होगा ये, न्यूली कम इनटू फैशन। उसके बाद फिर 16 का है, द पैसेज इम्प्लाइज दैट द ऑथर, पैसेज क्या कहता है कि ऑथर जो लेखक हैं प्रिफर्स रेडियो सेट्स टू ट्रांजिस्टर्स एंड द टेलीविज़न। प्रिफर के बाद टू आता है, प्रेपोजिशन ये भी सीखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की तुलना में चाय पसंद करता हूँ। तो प्रिफर के बाद आप टू लगाएंगे ताकि आपको गलती ना हो। प्रिफर्स रेडियो सेट्स टू ट्रांजिस्टर्स एंड टेलीविज़न, इसका आंसर होगा डी 16 का, कि लेखक जो है रेडियो सेट पसंद करता है ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न की तुलना में। थैंक यू। अब अगले वीडियो में